अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई हूँ मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी, मूली के पराठे। बहुत डिफरेंट स्टाइल से, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए जी चलते हैं, इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिए होंगी मूली 2 कप, इसको आपने ग्रेट कर लेना है। और इसके अलावा आपको चाहिए ग्रीन अनियन 1/2 कप, अजवाइन आपको चाहिए 1/4 टीस्पून, साबुत ज़ीरा आपको चाहिए 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर आपको चाहिए 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है, ग्रीन चिली पेस्ट आपको चाहिए 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया आपको चाहिए हस्बे ज़रूरत। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके अलावा आपको चाहिए 3 कप आटे के, जो आम घर में यूज़ होता है। इसके अलावा 1 टीस्पून घी, इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून आपको चाहिए नमक, पानी आपको चाहिए हस्बे ज़रूरत। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने आटे के अंदर नमक शामिल करना है, घी शामिल करें। घी की जगह अगर आप लोग ऑयल भी शामिल कर लेंगे तो कोई बात नहीं। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर पानी शामिल करेंगे। एक साथ आपने ऐड नहीं करना, पानी ऐड नहीं करना, वरना आपका आटा पतला आ जाएगा। अब जी आपने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंदना है। और गूंदने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा हल्की हाथ से पानी लगा के इसे साइड पे रख दें। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने जो मूलियाँ ग्रेट की हुई हैं उनका आपने पानी निकालना है। आप लोग अगर चाहें तो हाथ से भी निकाल सकते हैं, अगर चाहें तो आप लोग मलमल के कपड़े में डाल के इसे अच्छी तरह निकाल लें। बेस्ट वे यही है कि आप हाथ से निकालें, हाथ से अच्छी तरह निकल जाता है। और आपने बिल्कुल इसका पानी अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। अगर आप लोगों का पानी अच्छी तरह ड्राई नहीं होगा तो आपके पराठे जो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पे जी देखें मैंने सारा पानी निकाल लिया और यहाँ पे जी देखें, हाँ मेरे हाथ पे बिल्कुल भी पानी लग रहा। आपने इस तरह इसको अच्छी तरह ड्राई करना है। अब जी इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करें, साबुत ज़ीरा ऐड करें, चाट मसाला ऐड करें, गरम मसाला ऐड करें, अजवाइन ऐड करें। और नमक आपने कम ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। और हरी मिर्च का पेस्ट आपने ज़रूर ऐड करना है, लाल मिर्च का इस्तेमाल हमने नहीं करना। अगर आप लोग हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा लगेगा आप लोगों को। अब आपने इसके अंदर ग्रीन अनियन ऐड करने हैं, ग्रीन अनियन ऐड करने के बाद धनिया आपने ऐड करना है। और अब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये मैं बहुत डिफरेंट स्टाइल आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ। हम इसे कुक नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुक कर लेते हैं, वो तो फिर आप लोगों का सालन बन जाएगा। इसलिए आपने वो स्टेप नहीं करना, आपने इसी तरह बनानी है जैसे मैं आप लोगों को आज से बता रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और अपना कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने थोड़ा सा आटा ले लेना है, उसको अपने पेड़े की शक्ल में तैयार कर लेना है। पहले जी हम इसकी 2 छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे और जो हमने ये मटेरियल तैयार किया है ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे जी देखें, आपने इसी तरह आपने सारे जो अपने पेड़े हैं वो तैयार कर लेने हैं। पहले जी आपने एक पेड़ा लेना है, उसको अपने हाथ की मदद से टैप करना है, उसको हाथ की मदद से आपने उसे रोटी की शक्ल में बेलना है। फिर आप उसे रोटी की शक्ल में बेल लें। आपने छोटी छोटी रोटियां बनानी है, पहले बहुत बड़ी नहीं पहले बना लेनी, पहले छोटी छोटी हम इस तरह बनाएंगे। और यहाँ पे से देखें दूसरी भी मैंने तैयार कर ली थी। अब आपने इसके अंदर मटेरियल ऐड करना है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने सारा ये मटेरियल जो है कॉर्नर्स में भी अच्छी तरह फैला देना है। अब जी आपने मटेरियल लगाने के बाद जो हमने दूसरी रोटी तैयार की थी, आपने इसी तरह इसके ऊपर इसको रख देना है। आपने जी अब इसको अच्छी तरह फिंगर की मदद से कॉर्नर्स को है वो अच्छी तरह आपने बंद कर लेना है, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो बाहर ना आ जाए। आपने दोनों तरफ से अच्छी तरह इसे इस फिंगर की मदद से इसके कॉर्नर जो है वो बंद कर देने। अब जी हम थोड़ा सा इसका ड्राई आटा लगाएंगे और अब आपने इसको हाथ की मदद से टैप कर लेना है। आप लोगों ने इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे हाथ से टैप करना है और अब आपने इसे रोटी की शक्ल में बेल लेना है। बहुत ही मज़े के ये पराठे तैयार होते हैं। ये जो हमने कुक नहीं ना की मूली, इसका जो एक क्रंच है वो भी इसके अंदर आएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह बाकी सब भी मैं बना लूँगी। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने तवा जो अच्छी तरह गर्म कर लेना है और पहले आपने 2 मिनट के लिए रोटी को एक साइड से पकाना है, फिर उसके बाद हम घी या फिर ऑयल लगाएंगे। यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ, आप लोग अगर चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे
और साइड चेंज करने के बाद आपने इसके ऊपर फिर से घी लगाना है। और ये देखें जी कि माशाल्लाह कितनी अच्छी सी लुक आई है। मैं इसी तरह बाकी सब भी तैयार कर लेंगे और इसकी आपको दिखाती हूँ मैं फाइनल लुक। ये देखें जी हमारे पराठे हैं तैयार। अब इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी सी लुक आई है। आप लोग इसे दही के साथ सर्व करें या फिर चटनी के साथ, बहुत ही मज़े के लगेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मैंने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।